चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी को। तो आप लोग इस चित्र में देखिए, इसमें हमें दिया है कि ये जो एल एम है, यहाँ पे देखिए ये जो एल एम है ये समांतर किसके है, ये समांतर है हमारा सी बी के, ये सी बी के समांतर है। और यहाँ पे जो एल एन है ये एल एन समांतर है किसके, सी डी के। हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि यहाँ पे जो ए एम है ए एम, और यहाँ पे ये जो ए बी है ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आप लोग समझिए, जैसे कि हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, समझिए हमारे पास कोई भी त्रिभुज इस तरीके से है, और इस त्रिभुज में अगर हमारे पास समझिए ये त्रिभुज ए बी सी है, और इस त्रिभुज ए बी सी में अगर भुजा ए बी पर कोई बिंदु डी और भुजा ए सी पर कोई बिंदु ई इस तरीके से है, तो ए भुजा डी ई बी सी के पैरेलल कब होती है, जब हमारा ए डी और बी डी का जो अनुपात होता है बराबर होता है ए ई और सी ई के अनुपात के। लिखिए ए डी और बी डी का जो अनुपात है वो बराबर होता है ए ई और सी ई के अनुपात के। अब आप लोग इसमें देखिए, इसमें हमसे क्या कह रहा, इसमें हमें दिया है कि ये जो एल एम है वो समांतर किसके है, सी बी के है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिया है एल एम समांतर है सी बी के। अब देखिए ये जब एल एम समांतर हो जा रहा है सी बी के, तो इसमें क्या होगा, ये जो रेशियो है देखिए, रेशियो ए एल और सी एल बराबर होगा एम ए और बी एम के। अभी जैसा कि हमने इस थ्योरम से देखा, और यहाँ पे ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को कौन सा थ्योरम कहते हैं हम लोग, ये हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होती है। इसे हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, तो इसको आप लोग जानते रहिएगा। चलिए अब हम लोग इस थ्योरम का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा देखिए ए एल और सी एल बराबर होगा किसके, ए एम और बी एम के, ए एम और बी एम के बराबर होगा। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारा समीकरण नंबर 1 है। और हमने इसको किस में देखा, त्रिभुज ए बी सी में। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग त्रिभुज ए डी सी में देखते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी के लिए हमें क्या दिया है, त्रिभुज ए डी सी में हमें दिया है कि जो हमारा एल एन है वो समांतर है किसके, सी डी के। तो लिखिए दिया है एल एन समांतर है सी डी के। जब एल एन समांतर है सी डी के, तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो रेशियो है ए एल और सी एल का जो रेशियो है, लिखिए ए एल और सी एल का रेशियो है बराबर किसके होगा, ए एन और डी एन के, ए एन और डी एन के बराबर होगा। और ये कैसे हो रहा है, बाई आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। लिखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा। समीकरण 1 हमारे पास ये है, समीकरण 2 है,
तो समीकरण 1 से AL अपॉन CL की वैल्यू यहाँ पर समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए हम लोग रख करके देखते हैं। AL अपॉन CL की वैल्यू हम क्या रखेंगे, AN AM अपॉन BM इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, AN अपॉन में DN। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपॉन में AB चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से सोचिए। हमारे पास क्या है, AM अपॉन BM है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब अगर हम इसका व्युत्क्रम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, BM अपॉन AM। और इसका अगर हम व्युत्क्रम ले लें तो क्या हो जाएगा, DN अपॉन AN। इस तरीके से लेने पर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यहाँ पे व्युत्क्रम ले लेते हैं। तो लिखिए इसका व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर इसका व्युत्क्रम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, BM अपॉन में AM या हो जाएगा DN अपॉन में AN। तो इस तरीके से हो जाएगा DN अपॉन में AN। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए अपॉन में, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AB, अपॉन में चाहिए AB। तो हमारा AB कैसे आएगा, आप लोग अब इस फिगर को देखिए। इस फिगर से हमारा AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM प्लस BM के। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो हमारा AD है, हमारा AD किसके बराबर हो जाएगा, AN प्लस DN के, AN प्लस DN के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो लिखिए दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, BM अपॉन में AM प्लस 1 इज इक्वल टू DN अपॉन में AN प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास हो गया। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हल करिए इसको, क्या हो जाएगा, BM और इसके ऊपर नीचे AM से मल्टीप्लाई करेंगे, हर बराबर हो जाएगा। और हर बराबर करने के बाद हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो BM प्लस AM अपॉन में क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे है DN, इसके ऊपर नीचे AN से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे। तो मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, DN प्लस AN अपॉन में क्या हो गया, AN। अब आप लोग यहाँ से देखिए BM प्लस AM, BM प्लस AM के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB। तो यहाँ पे आप AB लिख दीजिए, AB अपॉन में AM इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए DN प्लस AN के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए DN प्लस AN के स्थान पे हम लोग AD लिख सकते हैं, DN प्लस AN के स्थान पे हम लोग AD लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप AD लिख दीजिए, AD अपॉन में AN, और यहाँ पे लिख दीजिए चित्र से, ठीक है, फिगर से। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, AB अपॉन AM इज इक्वल टू AD अपॉन AN। अगर हम लोग इसका क्या करें, इसका व्युत्क्रम ले लें, तो इसका व्युत्क्रम ले लीजिए। व्युत्क्रम लेने पर क्या हो जाएगा, या फिर आप लोग कहिए कि इसको हम लोग 1 से भाग दे दे रहे हैं, ठीक है, 1 से भाग दे दे रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो चलिए हम लोग इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं। व्युत्क्रम लेने पर, तो इसका व्युत्क्रम लेने का मतलब है इसका आप लोग जो अंश है उसको हर कर दीजिए, जो हर है उसका अंश कर दीजिए। तो यहाँ पे हर में क्या है, AM, हम इसको अंश बना देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा AB,
इसी तरीके से इस तरफ भी कर दीजिए AN/AD। देखिए हमें जो प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। AM/AB इज इक्वल टू AN/AD हमारा प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें जो प्रूव करना था हमारा प्रूफ हो गया। अभी यहाँ से आप लोग थोड़ा सा और समझिए। हमने कहा कि यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पर 1 से भाग दे सकते थे, तो 1 से भाग भी दे दीजिए। देखिए भाग देने पर क्या हो जाएगा, आप इसको 1 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, आप इसको 1 से भाग दे दीजिए, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, AB/AM इज इक्वल टू हो जाएगा 1/AD/AN। इस तरीके से हो जाता। और जब हम इसको भाग देते तो इसमें क्या होता, ए हमारा अंश है, ए हर है, ये पूरे का बटा है ना, तो ए हमारा ऊपर चला जाता, ए हमारा यहाँ पे चला आएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, AM/AB इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा AN/AD। हम लोग इस तरह से भी कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।